नाहं प्रसंगे सुरराज वज्रान् न त्रयक्षशूलान् न यमस्य दण्डात् नान्यर्कशो मानिलवित्तपात्रा शंके वृषं ब्रह्मकुलावमानात्। महाराज आप हो कौन? अब आपको देख करके हमको डर लगने लग रहा है, डर लग रहा है। मैं इस संसार में किसी से नहीं डरता, लेकिन मैं आपसे डर रहा हूं। क्यों? महाराज व्यास जी लिखते हैं कि राजा रघुगण बोल पड़ा, हमको इस संसार में ना हम भजन के सुरराज वज्रान, हमको महाराज इंद्र के वज्र से भी डर नहीं लगता है, महाराज यम के दंड से भी डर नहीं लगता है, और इतने नहीं अग्नि वायु इत्यादि के से भी डर नहीं लगता, और ना ही भगवान शूल पाणी के त्रिशूल से डर लगता है। हाँ, अगर मैं किसी से डरता हूं तो ये डरता हूं कि हमारे द्वारा किसी परम तपस्वी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। कहीं आप वो तो नहीं है? महाराज भरत जी ने कहा, आपने ठीक पहचाना, मैं ब्राह्मण गोत्र में ही उत्पन्न हुआ हूं, लेकिन महाराज जड़ भरत, आप महाराज रघुगण, आप जो ये कार्य करने जा रहे हैं, आपने बताया कि मैं ब्रह्म ज्ञान सीखने जा रहा हूं। ये ब्रह्म से ज्ञान सीखने की विधा नहीं है कि कहारों के कंधे पर पालकी रख करके ब्रह्म ज्ञान सीखने जाओ। जिन कहारों के कंधे पर तुमने पालकी रख करके ब्रह्म ज्ञान सीखने का दृढ़ निश्चय किया है, शायद तुमको ये पता होना चाहिए कि एक कहार भी जीवन में सुख चाहते हैं। महाराज जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश दिया और ब्रह्म ज्ञान सीखने की विधा बताई कि अगर ब्रह्म ज्ञान सीखना है तो किसी संत के शरण में जाना पड़ेगा। इस जन्म को व्यर्थ में न गवाओ। हमारा पूर्व में 2 जन्म पूर्व में व्यर्थ में चला गया। इसलिए अगर तुमको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेनी है तो किसी संत महात्मा पुरुष के चरणों में जाकर के अपने जीवन को बिताना होगा। और फिर महाराज जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को समझाते हुए किम पुरुष भारतवर्ष सूर्य की गति नक्षत्रों का वर्णन किया है, ये चर्चा आई। और आगे चल करके किम पुरुष का वर्णन करते करते महाराज भारतवर्ष का वर्णन श्री सुखदेव जी भगवान ने किया है। भारतवर्ष की महिमा बताई है। भारतवर्ष की महिमा बनाते हुए कहते हैं कि देवता लोग ये भारत भूमि वो भारत भूमि है जहाँ पर देवता गढ़ाने के लिए हमेशा तर्षा करते हैं। अहो अमीशां किमकार शोभनम प्रसन्न येषां सदति स्वयं हरि जन्म लब्ध्वा निशुभारता गिरे मुकुंद सेयोपैकं स्पृहा। देवतागण कहते हैं कि महाराज स्वर्गाधिपति, अगर आप हमारे पुण्य क्षीण होने के बाद कहीं भेजना चाहते हैं तो मृत्यु लोक में भारतवर्ष में भेजना। तो स्वर्गाधिपति ने कहा कि भाई भारतवर्ष में ही क्यों भेजा जाए, अन्य जगह क्यों नहीं भेजा जाए? और तुमको ये स्वर्ग अच्छा क्यों नहीं लग रहा है जो इस स्वर्ग को छोड़ने के बाद तुम लोग भारत भूमि में जाने की बात कर रहे हो? तो देवतागण बोल पड़े कि महाराज भले ही ये आपका स्वर्ग धन धान्य से परिपूर्ण हो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ होते हुए कुछ कमियां हैं जो केवल मृत्यु लोक में ही मिल सकती है। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देवताधिपति महाराज इंद्र के सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में कौन कौन सी चीज उपलब्ध है और स्वर्ग में वो कौन सी चीज नहीं है जिसके कारण देवता स्वर्ग को छोड़ करके भारत में आना चाहते हैं। देवतागण बोल पड़े कि महाराज कमी सुनो स्वर्ग की, ना यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा ना साधवो भागवतस्तदाश्रया ना यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै सेव्यता। महाराज स्वर्ग की पहली कमी ना यत्र
वैकुंठ कथा सुधापना। आपके इसी वैकुंठ लोक में भगवान की कथा नहीं होती, ये पहली कमी। क्योंकि जो भगवान का यशगान करने वाले होते हैं वो भगवान का यशगान करके गुणगान करके वहां चले जाते हैं, परम गति को प्राप्त कर जाते हैं, जहां पर जाने से जीवन बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। पहली कमी। दूसरी कमी, ना साधवो भागवतस्तदाश्रया। महाराज आपके इस वैकुंठ में साधु महात्माओं का दर्शन नहीं होता है, ना ही यहाँ पर यज्ञ इत्यादि कराने वाले ऋतु ब्राह्मण इत्यादि आते हैं। ये सब अपना कर्म करके परम धाम को प्राप्त कर जाते हैं। और ये सब चीजें, सारी चीजें भारतवर्ष में ही उपलब्ध है। इसलिए महाराज आप हमको भारत की धरती पर भेजना। और महाराज मैं उस भारत की भूमि पर जाना चाहता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास का घनीभूत देश है, जहाँ पर पैदा हुए बालक को यदुनंदन माना जाता हो, जहाँ पर हर एक बालिका को राधा का स्वरूप माना जाता हो, जहाँ पर घर में आए हुए वर को दूल्हे के रूप में पूजा जाता हो, वधू को सीता के रूप में पूजा जाता हो, ऐसे श्रद्धा और विश्वास के घनीभूत देश में मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ पर जाने के बाद पत्थर में भी भगवान नजर आते हो। ऐसे श्रद्धा और विश्वास के घनीभूत भारत देश में मैं जाना चाहता हूँ। भारत का वर्ष का वर्णन, जिस भारत भूमि में हम आप विराजमान हैं, हम आप भले ही इसकी महिमा को न जाने, लेकिन अगर कोई विदेशी इस धरती पर आता है तो वो भारत भूमि का यशगान करते हुए घूमता रहता है। देवता इस भूमि का यशगान करते हैं वैकुंठ में बैठ करके। इस देश के आगे स्वर्ग की सारी सुविधाएं देवताओं को फीकी लगती हैं। देवाधिपति ने कहा, महाराज चलो मान लिया कि मैंने आपको भारत की भूमि पर भेज दिया और भारत की भूमि पर जाकर के आपने मोक्ष पाने का साधन नहीं किया, तो फिर आपको पुनः कहाँ जाना पड़ेगा और फिर आपका जीवन कैसे कटेगा। तो महाराज देवतागण कहते हैं कि जो भारत की भूमि पर गए, जो मृत्यु लोक में गए, मनुष्य का शरीर जिनको मिला और जा करके भगवत भजन पूजन निजन पाठ करके अपने जीवन को, अपने मृत्यु को जिसने नहीं संभाला, वो उसी प्रकार के हैं जैसे किसी जंगल में फंसा हुआ शेर। भूयो वनौका इव जात बंधनम। वो उसी शेर की बात है कि कोई शेर किसी जंगल में किसी जाल में फंस गया और किसी संत ने आकर के उस शेर के ऊपर दया करके उस शेर को छुड़ा दिया, तो वो शेर उस संत को ही खाने के लिए दौड़ पड़ा। और जैसे शेर को खाने के लिए दौड़ा तो संत भगवान ने कहा कि भाई मैंने आपके ऊपर दया करा है, आप हमको ही खा जाओगे। तो सिंह ने कहा कि भाई भक्ष और भक्षक की कभी दोस्ती नहीं होती, आपके स्वभाव में दया भावना थी, आपने हमको छुड़ाया और हमारे स्वभाव में यह है कि मैं अपनी भूख को मिटाऊं। नीति कहती है सतम विहाय भोक्तव्यम, सो काम छोड़ करके पहले भोजन करना चाहिए। शास्त्रम धर्ममाचरित, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो धर्म होगा। भाई हमको भूख लगी है, मैं यहाँ से वहां नहीं जा पा रहा हूँ, आप हमारे भक्षक को, मैं आपको खा लूं, हमारी भूख शांत हो जाए, फिर आगे की बात करेंगे। संत ने कहा भाई हमने आपको छुड़ाया है, इसको दया करो। तो सिंह ने कहा चलो मैं आपके ऊपर दया करता हूँ, आप हमारे भक्षक हो, मैं आपको खाऊंगा जरूर, लेकिन नीत पूर्वक खाऊंगा। तो संत ने कहा भाई चलो ठीक है, नीत पूर्वक खा लो। थोड़ा तो विचार आया, आगे संत और पीछे सिंह जंगल की तरफ दोनों चल पड़े। सभा बुलाई, सभा में सिंह ने अपनी बात रखी और संत ने अपनी बात रखी। जानवरों की सभा में दोनों ने अपनी बात रखी।
तो जानवरों ने सोचा कि भाई ये सिंह संत को खाने की बात कर रहा है और कई दिनों से भूखा है। अगर हम लोगों ने ये कह दिया कि संत भगवान को खाना अपराध है, तो ये कल से हमारे, कल क्या आज क्या अभी से ही हमारे ऊपर नंबर लगा देगा। तो संत का जो शरीर होता है वो परोपकार के लिए होता है, परोपकार के लिए बना है। तो क्यों ना मिल करके ये कह दिया जाए कि संत को खाना न्याय है। और सभी लोग ये बोलने ही वाले थे कि तब तक एक पीछे से बूढ़ा खड़ा होकर के, बूढ़ा सियार खड़ा हुआ और बोला कि महाराज ऐसे कैसे कह दोगे कि संत को खाना न्याय है, पहले चल करके जगह का तो निरीक्षण किया जाए। और ये सिंह महाराज वन के राजा है, वन के राजा थोड़ो ऐसे जाल में फंस सकते हैं, पहले चल करके जगह का निरीक्षण किया जाए कैसे सिंह महाराज बंद थे। तो बात लोगों के समझ में आ गई, सिंह के भी समझ में आ गई। आगे आगे सिंह, पीछे पीछे संत और सबसे पीछे सियार, तीनों एक राशि के चल दिए न्याय करने के लिए। के राजा हैं आप, हमारे महाराज हैं, आप जाल में फंस जाओगे, पहले आप इस जाल में घुस करके बताओ। सिंह जाल में घुसा, ऐसे बंद थे। तो संत से सियार ने पूछा, ये बताओ महाराज ये ऐसे खुले जाल में बंद थे? संत ने कहा नहीं है, चारों तरफ से गांठ लगी हुई। और जैसे ही गांठ लगाया सिंह फंस गया अपना उसी जाल में। तो सियार ने सिंह महाराज संत से कहा, प्रभु भक्ष और भक्षक की कभी दोस्ती नहीं हुआ करती, चुपचाप यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। देवता कहते हैं कि जो धरती पर आकर के, मृत्यु लोक में आकर के मानव का शरीर पा करके भगवत भजन यजन पूजन करके अपने मृत्यु को नहीं संवारते, वो उसी प्रकार आवागमन के जाल में फंस करके सिंह की भात फंस जाते हैं। जब कोई संत उनको छुड़ाने के लिए आता है तो वो उन्हीं के ऊपर प्रहार करने लगते हैं और पुनः फिर उसी जाल में फंस करके आवागमन के चक्कर में पुनरपजन्नम पुनरपमरणम पुनरपजन्नी जठरे शयनम वाली स्थिति हो जाती है। भारतवर्ष का वर्णन देवता भी वैकुंठ लोक में बैठ करके करते हैं, ये वो भारत देश है। और हम आप बड़भागी हैं कि हम आपका जन्म इस भारत देश में हुआ है। भारतवर्ष का वर्णन किया गया, सूर्य की गति का वर्णन किया गया और आगे चल करके महाराज जब भरत जी के द्वारा 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। महाराज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि जीव जिस प्रकार की गलती करता है, जैसी दशा दिशा में रहता है, उसको उसी प्रकार के नरक में जाना पड़ता है। भगवान ने इस जीव की आत्मा को शुद्ध करने के लिए 28 प्रकार के घाट बनाए हैं, जहां पर धोबी की भांति जीव को पकड़ करके पटक पटक करके साफ करके और पुनः संसार में भेज देते हैं। जीव को शुद्ध करके और पुनः वापस संसार में भेज देते हैं कि जाओ अब तो संभाल लो, अपने आवागमन के चक्कर को अब तो बंद करो। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। महाराज श्री सुखदेव कहते हैं कि जो जैसा कृत्य करता है उसी के अनुसार उसको उसी प्रकार का नरक दिया जाता है। और 28 प्रकार के नरकों में जो वर्णन किया गया, अगर विस्तृत रूप से वर्णन किया जाए तो संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो नरक जाने का अधिकारी न हो। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। तामिस्रो अंधतामिस्रो रोरो महारोरवा कुंभी पाका कालसूत्रामश वन शुक्र मुख मुखमंड कूप कुल भोजना संदंसा सप्तपुर में वज्र कंटक सालवली वैतरणी पुयोदी पुयोद प्राण रोधन विषम लाला वक्षसार मेदन बेची रेपान मृत्यु इत्यादि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। महाराज श्री सुखदेव कहते हैं कि तामिस अंध तामिस रोरो महारोरो कुंभीपाक कालसूत्र अस्त्रिपवन सूकर मुख अंधकूप किम्भोजन संतस तप्तसूर में वज्र कंटक सालमली बैतरणी, बैतरणी भी एक नरक ही है।
जिसको पार करने के लिए पीप और मवाद की एक नदी, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है, बहुत विस्तृत वर्णन है। इस नदी को पार करने के लिए, बैतरणी नदी को पार करने के लिए गोदान करना पड़ता है। बैतरणी गोदान होता है, उसको कहा जाता है। जो लोग बैतरणी गोदान इत्यादि करके जाते हैं इस नदी को अनायास ही पार कर जाते हैं। बैतरणी पुयोद प्राणरोध विषण लाला वक्ष सार मेदन अवीची अयपान क्षार करदम रक्षोगढ़ भोजन शूल क्रोध दम सुख अटव निरोधन पर्यावर्तन सूची मुख, इस प्रकार के 28 नरकों का वर्णन महाराज श्री सुखदेव भगवान ने किया। और जैसे ही 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया तो महाराज परीक्षित जी डर के मारे कांपने लगे। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव भगवान से बोल पड़े कि महाराज, आपने कहा जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार के नरकों में ढकेल दिया जाता है। हमारे द्वारा तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके संत महात्मा का अपराध किया है। हमारे लिए भगवान ने कौन सा नरक बना रखा होगा। श्री सुखदेव भगवान ने देखा कि महाराज परीक्षित के शरीर कांप रहे हैं, रोमावलियां खड़ी हो चुकी हैं, तो महाराज परीक्षित को शांत करते हुए महाराज श्री सुखदेव बोल पड़े, राजा परीक्षित, तुम अपने मृत्यु को संवारने के लिए लगे हुए हो। तुम्हारे लिए कोई नरक नहीं बनाया गया है, अपितु तुम्हारे लिए वो लोक बनाया गया है जहां से आवागमन का चक्कर जो है वो छूट जाता है। अरे जब बड़े से बड़ा पापी मात्र एक बार भगवान का नाम लेकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है, वो लोग धाम को प्राप्त कर सकता है। महाराज परीक्षित, आज 5 दिनों से तुम बैठ करके नित्य निरंतर सुबह से शाम तक जल की एक बूंद लिए बिना भगवान के को ध्यान में रखते हुए अपने मृत्यु को संवारने के लिए लगे हो। तुम्हारे लिए कौन सा नरक होगा। और महाराज परीक्षित को समझाने के लिए एक उपाख्यान महाराज राजा परीक्षित को समझाने के लिए अजामिल उपाख्यान का वर्णन किया है। महाराज श्री सुखदेव जी बोल पड़े। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कान मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कानकुब्ज ब्राह्मणों में एक अजामिल, कानकुब्ज नगर अर्थात कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहा करता था, जो त्रिकाल संध्या करने वाला था। एक दिन इसके जीवन में घटना क्या छोटी सी घटना घटी कि ये पतित हो गया। वह क्या, एक दिन ये पूजन के लिए, हवन के लिए, अपने अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ी लाने के लिए गया था। वहां पर इसने देखा क्या, एक वेश्या अपने प्रियतम के साथ रमण कर रही थी। ये जंगल से लकड़ी लेकर के वापस लौट रहा था। इसकी दृष्टि उस निर्लज्ज वेश्या के ऊपर क्या पड़ी कि अपने लकड़ी के गट्ठर को इसने वहीं फेंक दिया और वेश्या के प्रति आसक्त हो गया और वेश्या को ला करके इसने अपने घर में रख लिया। और इसकी जो ब्याहता पत्नी थी उसको इसने मार करके घर से भगा दिया। वेश्या के प्रति आसक्त हो गया। धीरे धीरे इसने पूजा पाठ छोड़ दिया। घर में जो धन था वेश्या के ऊपर इसने खर्चा कर दिया और अंत में वेश्या को प्रसन्न करने के लिए पतित अजामिल ब्राह्मण इधर उधर जाकर के चोरी करने लगा। जिस गांव में ये रहता था, भगवान की प्रेरणा से उस गांव में कुछ संतों का आगमन हुआ। संध्या का समय हो रहा था। संतों का नियम समय होता था कि जब संध्या होती थी तो उसी गांव में वो रुक जाया करते थे। कुछ बालक खेल रहे थे। संतों ने किसी महात्मा, किसी अच्छे पुरुष के घर के बारे में पूछा तो बालकों का स्वभाव, बालकों ने अजामिल का घर बता दिया। महात्मा अजामिल के घर पर पहुंच गए। जैसे भी रहे हों, उन्होंने भले ही हमको बहुत कष्ट दिया हो, लेकिन महाराज इनको आप अधोगति मत दो, इनकी अधोगति न हो, ये मैं आपसे मांगना चाहता हूं, यही मैं चाहता हूं। प्रहलाद चाहते तो कह देते कि भले
हमारे पिता हैं लेकिन इन्होंने बड़ा दुख दिया है, इनको जो आप चाहो सो करो। लेकिन महाराज प्रहलाद जी ने ये नहीं मांगा। महाराज प्रहलाद जी ने मांगा कि इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। वारे कहने का मतलब ये पिता कैसा भी हो लेकिन हिरण्याकश्यप नहीं हो सकता। मेरे भाई, पिता अनमोल रतन है, गॉड गिफ्ट है, भगवान के द्वारा दिए गए पुरस्कार हैं। जितना बन सके माता पिता की सेवा करो, उनके बुढ़ापे की लाठी बनो, ना कि जब वो बूढ़े हो जाएं, चलने योग्य न रह जाएं, तो उनको उनकी हालत पर छोड़ करके तुम ऐश करो। ये इससे आपको समाज में यश नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा। संसार महाराज प्रहलाद के चरित्र से ये शिक्षा मिलती है। इसी के साथ प्रहलाद चरित्र की चर्चा चर्चित की गई और सप्तम स्कंद की समाप्ति, अष्टम स्कंद का आरंभ। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय और पहले अध्याय में महाराज गज और ग्राह के बारे में चर्चा की गई है। ये चर्चा आई, कोई गजराज अपने परिवार के साथ किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गया। वहां पर एक ग्रह रह रहा था। जब ये स्नान कर रहा था तो ग्रह ने आकर के गजराज के पैर को पकड़ लिया और जल में खींचने लगा। परिवार के सभी जो लोग थे, सब लोगों ने गजराज को बचाने की चेष्टा की। सब लोग थक हार गए। गजराज को लगा कि अब हमको कोई बचाने वाला नहीं है। सब लोग थक हार करके गजराज को उसके हाल पर छोड़ करके और अपने स्थान की तरफ प्रस्थान कर गए। गजराज अकेला ग्राह खींच रहा है। गजराज परेशान। मृत्यु जब देखा कि मृत्यु निकट आ गई है, मात्र सूर्य ही डूबने से बची, तो एक कमल के पुष्प को उठा करके गजराज ने भगवान को याद किया। संतों ने कहा कि गज ने कहा हा री नहीं कह पाया। भगवान वरुण छोड़ करके भगवान गजराज के पास पहुंच गए और ग्रह को अपने चक्रों से, ग्रह का उद्धार अपने चक्र से किया। तो किसी ने कहा कि भाई याद तो आपको गजराज ने किया था और उद्धार पहले आपने ग्रह का किया। भगवान ने कहा देखो, विचारणीय बात यह है कि ये विचारणीय बात नहीं है कि मैंने गजराज का उद्धार बाद में किया, पहले ग्रह का उद्धार मैंने किया। विचारणीय बात यह है कि गजराज है हमारे भक्त, और अगर हमको पाना है तो किसी भक्त की तुम शरणागति प्राप्त कर लो, हमको पा जाओगे। गजराज के पैरों को इसने पकड़ रखा था, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि भक्त से पहले जो भक्त के चरणों को पकड़ रहा है, दर्शन में पहले उसको दो, उसका उद्धार करो। भगवान ने गजराज का उद्धार किया है, ग्रह का उद्धार किया है। ये चर्चा आई और आगे चल करके समुद्र मंथन की चर्चा आती है। समुद्र मंथन के माध्यम से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई है, ये चर्चा आई। देवताओं और दैत्यों में पुनः देवासुर संग्राम हुआ और देवतागण हार गए। देवतागण भगवान के पास पहुंचे। महाराज बार बार दैत्य आते हैं और हरा करके चले जाते हैं, हम लोगों को गिर कतरा खो लेना पड़ता है, कोई ऐसा उपाय करो जिससे ये कष्ट बार बार झेलना न पड़े। तो भगवान ने देवताओं को सलाह दिया। देवताओं को सलाह दिया, कहा कि आप एक काम करो, अगर आप इससे हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आप जाकर के देवताओं से संधि कर लो, देवताओं से संधि कर लो और क्षीर सागर का मंथन करो, और उस मंथन से अमृत नाम का जब रत्न निकलेगा, जब वो आपके पास होगा तो ये हार वाला जो बार बार चक्कर है, भागना पड़ता है, ये खत्म हो जाएगा। और देवताओं को समझाया। देवताओं ने आकर के दैत्यों से संधि की, बात बन गई। देवता और दैत्य मिलकर के क्षीर सागर में पहुंच गए समुद्र मंथन के लिए। महाराज बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया,
मंदराचल को मथानी बनाया गया और देवतागण और दैत्य मिलकर के समुद्र का क्षीर सागर का मंथन करने लगे। जैसे ही मंथन करने लगे तो मंदराचल को कोई आधार नहीं मिला, जिससे मंदराचल रसातल को जाने लगा। तो भगवान ने अवतार धारण किया कच्छप का। बोले कच्छप भगवान की। कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल को पीठ पर लिया और समुद्र मंथन करवाने लगे। समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो पहला रत्न निकला विष। जैसे विष निकला तो विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य परेशान होने लगे। भगवान शंकर को याद किया गया। भगवान ने लोक हितार्थ उस विष का पान किया, लेकिन जैसे विष का पान करने लगे तो उनको याद आया कि हमारे हृदय कमल में भगवान का वास है, अगर ये विष उनके ऊपर चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने उस विष को कंठ में रोक लिया, जिससे इनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष कंठ में रोकने के कारण कंठ नीला पड़ा तो इनका नाम पड़ा नीलकंठ। 14 रत्न निकले एक करके। श्री मणिदंबा वारुणी अनी शंख गजराज कल्पद्रुम सस्थेनु कल्पद्रुम सस्थेनु धनवंतर विश्वाज। 14 रत्न निकले, मणि निकली, देवताओं ने ली, रंभा निकली, गंधर्वों ने लिया, वारुणी मदरा निकली, इसको दैत्यों को दे दिया गया। गजराज ऐरावत हाथी निकले, इंद्र ने ले लिया। कल्पद्रुम कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग भेज दिया गया। चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, कामधेनु निकली, ऋषियों को दे दी गई। और उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो महाराज वरुण को दे दिया गया। और सबसे अंत में महाराज धन्वंतरी, एक हाथ में अमृत का कलश। और महारानी लक्ष्मी जी की भी उत्पत्ति इसी समुद्र मंथन से हुई। तो महारानी लक्ष्मी जब निकली तो लक्ष्मी जी ने स्वयं भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण कर लिया। और सबसे अंत में महाराज धन्वंतरी एक हाथ में आयुर्वेद शास्त्र को और दूसरे हाथ में अमृत का कलश लेकर के निकले। जैसे निकले तो दैत्यों ने अमृत के कलश को छीन लिया और लेकर के भाग पड़े हुए। जिस अमृत के लिए इतना मंथन किया गया वो दैत्यों ने ले लिया। देवतागण घबराए, भगवान ने कहा चिंता मत करो। और अमृत दैत्यों से छीनने के लिए, देवताओं को दिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। दैत्य लोग जहाँ पर अमृत का कलश लेकर के बांटने के लिए बैठे थे, झगड़ा होने लगा। उस दूर पर भगवान सुंदरी का रूप धारण करके, मोहिनी का रूप धारण करके खड़े हो गए। देवताओं की दृष्टि मोहिनी भगवान के ऊपर पड़ी, दैत्यों की दृष्टि। तो दैत्यों ने कहा कि भाई ये अमृत ऐसे नहीं बांटा जा सकता है, हमको ये कुलीन स्त्री लग रही, इसी के पास चल करके अमृत का बंटवारा किया जाए। तो भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा भाई आप लोग अच्छे कुल खानदान के लगते हो और बुद्धिमान पुरुष को कुलीन स्त्रियों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, अनजान स्त्रियों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। चूंकि भगवान इतना सुंदर थे, दैत्य लोग मोहित हो चुके थे। तो दैत्यों ने कहा भाई कुछ भी हो, आप इतनी अच्छी बातें करती हैं, आप विष को इधर उधर नहीं करेंगी तो आप ही हमको अपने हाथों से अमृत पिला दीजिए। अमृत इधर उधर आप नहीं करेंगे, अमृत पिला दीजिए। भगवान ने अमृत के कलश को ले लिया और जैसे ही बांटने के लिए तैयार हुए तो देवता भी अमृत ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। आपस में देवता और दैत्य में वार्तालाप होने लगी। तो भगवान ने कहा भाई ऐसे नहीं, देखिए अमृत उसी को मिलेगा जो इसका अधिकारी होगा। तो सभी लोग बैठ जाओ, हम पहले परीक्षा लेंगे, जो अमृत का अधिकारी होगा उसको दे दिया जाएगा। तो दैत्यों को सर्वप्रथम अमृत देने के लिए पंक्ति में बिठाया गया। भगवान ने उनके हाथों को स्तंभित कर दिया और सबके हाथों में थोड़ा थोड़ा अमृत दिया। अमृत दे करके भगवान ने कहा भाई अब आप लोग अमृत पी लो। तो हाथ आगे है और हाथ स्तंभित है। दैत्यों की इतनी बुद्धि कहाँ कि एक दूसरे को पिला करके
अमृत पान कर जाए। देवताओं ने बहुत कोशिश की, अमृत पान न कर सके, तो पुनः अमृत वापस ले लिया गया, देवताओं को दिया गया, देवताओं के साथ भी वही किया गया। तो देवताओं ने क्या किया, स्तंभित हाथों को एक दूसरे को अमृत खिला करके और अमृत का पान कर दिया गया, अमृत पान कर लिया। उन्हीं में एक दैत्य आकर के बैठ गया, चंद्रमा और भगवान सूर्य के द्वारा दृष्टिपात हुई, भगवान से दोनों मान किए जा रहे हैं। तो आप एक काम करो, इस समय दैत्यों के जो मुखिया है राजा बलि, इस समय गंगा के तट पर यज्ञ कर रहे हैं, वहीं पर जाकर के आप दान में वैभव मांग करके लेकर के आओ और हमको दे दो। महाराज बामन अंगुल शरीर लेकर के और पहुंच गए वहां जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। चूंकि इनको महाराज बृहस्पति को दक्षिणा देनी थी, तो दक्षिणा चुकाने के लिए राजा बलि के यहाँ पहुंच गए। राजा बलि के द्वार पर जब पहुंचे और जब शुक्राचार्य की दृष्टि पड़ी, तो शुक्राचार्य जी भगवान को पहचान गए और अपने शिष्य को एकांत बुला करके कहा कि बेटा बलि, जरा संभल करके, तुम्हारे द्वार पर जो बामन अंगुल का एक बालक खड़ा है, ये छलिया विष्णु है, अगर ये तुमसे कुछ मांगे तो दान देने से मना कर देना। राजा बलि बोल पड़ा, महाराज जो संसार को देता है, अगर हमारे द्वार पर याचक बन करके कुछ मांग रहा है तो ये हमारा सौभाग्य है, मैं देने से मना नहीं कर पाऊंगा। राजा बलि से शुक्राचार्य बोल पड़े, बेटा कुछ जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, तो झूठ बोल दे कि हमारे पास कुछ नहीं है, मैं तुमको कुछ नहीं दे पाऊंगा। बोले कहा था? तो महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा, स्त्री विवाहेषु मृत्यर्थे प्राण संकटे, कुछ जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। हास परिहास में अपनी स्त्री से अगर झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से जाओ और घर पर इसका प्रयोग करने लगो, गलत है। अपनी स्त्री से हास परिहास में झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। स्त्री सु नर्म विवाहेषु, किसी बेटी का विवाह हो रहा हो और किसी कारण वो विवाह का विच्छेदन हो रहा हो, टूट रहा हो, अगर आप झूठ बोल दो और काम बन जाए, विवाह हो जाए, तो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं। स्त्री विवाहेषु वृत्यर्थे, और अगर अपनी वृत्ति जा रही हो, झूठ बोलने से बच जा रही हो, या किसी की वृत्ति जा रही हो, झूठ बोलने से वो वृत्ति बच जा रही हो, तो झूठ बोल देना चाहिए। अगर प्राण संकट में हो, झूठ बोलने से प्राण बच जाते हो, तो झूठ बोल देना चाहिए, कोई दोष नहीं लगता। महाराज बलि बोल पड़े, इस समय ना हमारी पत्नी विंध्यावली से हमारा हास परिहास हो रहा है कि मैं झूठ बोलूं, और ना ही हमारी वृत्ति जा रही है, जिसने दिया है वही मांग रहा है, देने में क्या बुराई है, और ना ही हमारी बेटी रत्नमाला का विवाह हो रहा है जो टूट जाएगा, और ना ही हमारे प्राण संकट में है। ये चारों स्थितियां हमारे यहाँ नहीं बनी हुई है। महाराज शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया, राजा बलि नहीं माना, भगवान के पास पहुंच गया। महाराज आप कौन हैं, इसलिए आए हैं? महाराज भगवान बामन बोल पड़े कि मैंने सुना है कि आज तक आपके द्वार पर जो भी आया है, जो भी याचक आया, महाराज बलि से बोल पड़े, महाराज जो कुछ भी मांगना हो मांग लो। राजा बलि बोल पड़ा, महाराज मांगने को कुछ बचा नहीं, आपका दर्शन बहुत है, लेकिन अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं यही चाहता हूँ, नित्य प्रति आपका दर्शन होता रहे, मैं जिधर से भी निकलूं आपका दर्शन हमको हो। महाराज भगवान बामन ने कहा, ये हमसे वरदान मांग रहा है कि हमको द्वारपाल बना रहा है। ये पता नहीं किस रास्ते से निकले, तमाम द्वार है पाताल लोक में, हर द्वार पर इसको दर्शन देना पड़ेगा, पता नहीं कब द्वारपाल बना रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ बलि। इधर नारद जी मैया लक्ष्मी के पास पहुंचे, लक्ष्मी जी से पूछ पड़े, ये बताओ भगवान कहाँ है? मैया बोल पड़ी, कुछ दिनों से कहीं गए हुए हैं, पता नहीं है। नारद जी ने कहा, आपके पति देवता को नौकरी मिल गई है, आपके पति देवता को द्वारपाल बना दिया गया है।
अगर आप अपने पति देवता से मिलना चाहते हो तो हाथ में पूजा की थाली लो, रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आ रहा है, जल्दी से पहुंच जाओ राजा बलि के पास। राजा बलि के पास पहुंच गए मैया लक्ष्मी। नारद जी ने जैसा सिखाया वैसा किया, रक्षा बांधा, चंदन लगाया। महाराज बलि ने कहा कि आज तक हमको हमारे कोई बहन नहीं थी, आप हमारी पहली बहन हो, जो कुछ मांगना चाहती हो मांग लो। मैया लक्ष्मी ने कहा भाई अगर आप कुछ देना चाहते हो तो आप हमको यही दे दो, जो आपके द्वार पर परम पुरुष खड़ा हुआ है उसी को आप हमको दे दो। राजा बलि बोल पड़ा, बहन ये तुमने क्या मांग लिया, तुम कुछ भी मांग लेती दे देता, लेकिन तूने तो हमारे प्राण धन को ही मांग लिया। लेकिन जाओ, बलि की जुबान है, मैंने देने के लिए कहा है तो तुम ले जा सकते हो। और तभी से रक्षाबंधन का पर्व आरंभ हुआ। ये न बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला। ये जब मंत्र रक्षाबंधन का पढ़ा जाता है तो राजा बलि को जरूर याद किया जाता है। आगे चल करके मत्स्यावतार की चर्चा जाती है और इसी के साथ अष्टम स्कंद की समाप्ति। नवम स्कंद, पूरे नवम स्कंद में वंश का वर्णन किया गया है। तो आइए दो बार भगवत नाम उच्चारण करें, फिर जल्दी से हम लोग भगवान के जन्म के उपक्रम पर पहुंचते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे मेरा मेरे मेरा मेरे मेरा
दौलत है ये दौलत है, सारी दौलत है अब तेरे नाम। मेरे अलबेला मेरे अलबेला अलबेला मेरे अलबेला